एपिसोड 2 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि इस घबराई सिचुएशन में भी लीडर सॉन्ग जिनवो को धन्यवाद देते हैं उनकी जान बचाने के लिए। यहीं हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था। उसी हीट रेस की वजह से यहीं जूही काफी डर चुकी थी। इसी वजह से जिनवो लीडर के पट्टी कर देता है। यहीं हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जूही दिल की काफी कच्ची है। वो बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी बड़े बड़े खतरे मोल नहीं लेती। यही लीडर ये भी बताता है कि वो बी रैंक वाले डंजन्स में जा चुका है, लेकिन ये डंजन शायद ए या एस रैंक वाले मॉन्स्टर का है। साथ ही जैसा कि उस स्टैचू पर लिखा था कि गॉड की पूजा करो, उनका गुणगान करो और अपनी सच्ची भक्ति का सबूत दो। इसका मतलब हल्का हल्का जिनवो समझ रहा था। अभी हम जिनवो की बहन जिनहा को देखते हैं। साथ ही उस रिक्रूट को भी देखते हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए थे हंटर गिल्ड को। यही ये दोनों सेम क्लास में भी पढ़ती हैं और शायद फ्रेंड भी है। यही इस तरफ एक और हंटर काफी तंग हो जाता है एंड इस जगह से भागने लगता है, बट इसका भी वही हाशिर होता है जैसा कि पिछले हंटर का हुआ था। बाइक की रफ्तार काफी थी पर ये एरिया रफ्तार या ताकत का नहीं था, क्योंकि इधर सिर्फ दिमाग का यूज करना था। क्योंकि वो स्टैचू अगर किसी को खत्म करना चाहती है तो इंस्टेंटली खत्म कर देती है, बट स्टैचू उन्हें ही खत्म कर रही थी जो वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिनको समझ जाता है कि ये डंजन रूल्स पर चलता है एंड जैसा कि यहाँ का पहला रूल है कि गॉड की पूजा करो, तो रूल के अनुसार जिनवो गॉड के सामने अपना सर झुकाता है। इससे होता यूं है कि स्टैचू कुछ भी नहीं करती। यही जिनवो के कहे अनुसार सभी स्टैचू के सामने अपना सर झुकाते हैं। ऐसे में उस मूर्ति के हाव भाव बदलते हैं। ये स्टैचू एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देती है। इससे सभी को ये लगता है कि शायद सभी बच गए, अब मूर्ति कुछ भी नहीं करेगी। पर इतने में ही वो मूर्ति अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। यही जिनवो कहता है कि दूसरा रूल था कि गॉड का गुणगान करो। ऐसे में सभी को ये चीज काफी आसान लगती है। वहीं ये बंदा आगे जाकर गॉड का गुणगान करने लगता है, क्योंकि इसने एथनोलॉजी नाम की पढ़ाई कर रखी थी जहाँ उसे गॉड को प्रेस करना सिखाया जाता है। अब वो गॉड के गुणगान करने लगता है, लेकिन वो बचता नहीं एंड वो स्टैचू उसे अपने पांव के नीचे दबा देती है। ऐसे में सभी स्टैचू से बचकर भागने लगते हैं। यही पार्क एक कुल्हाड़ी लिए स्टैचू के पास आकर खड़ा हो जाता है एंड वो मूर्ति पार्क के 2 टुकड़े कर देती है। जिनवो एक एक करके सभी मूर्तियों को देखने लगता है और वो ये देखता है कि सभी मूर्तियों के हाथ में औजार नहीं है, कुछ एक के हाथ में गॉड के गुणगान के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो ऐसे में सभी एक एक इंस्ट्रूमेंट वाले के पास खड़े होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज बाजा बजाने लगते हैं। यही जिनवो एंड जूही साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट बजता नहीं। ऐसे में जिनवो समझ जाता है कि ये सिंगल बंदे के यहाँ खड़े होने से ही चालू होगा। ऐसे में वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट वाले की तरफ भागता है। यही वो स्टैचू भी जिनवो का पीछा करने लगती है। यही जिनवो गलती से एक औजार वाले के पास आकर गिरता है। इससे वो औजार वाली मूर्ति जिनवो पर अटैक कर देती है, बट जिनवो इसे डॉज कर देता है, बट इसमें उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ती है। बट जिनवो हार नहीं मानता और कैसे भी करके एक सिंगिंग मूर्ति के सामने पहुंच जाता है। इसे सुन मूर्ति शांत होकर फिर बैठ जाती है, बट जिनवो अपना पांव गवा चुका था। इसे जूही भी काफी थक जाने के बावजूद भी ठीक नहीं कर पाती। यहीं अब किम नाम का ये बंदा कहता है कि ये सब लीडर की गलती है, वो ही उन सभी को यहाँ लेकर आया। यहीं वो स्टैचू एक हैंड साइन कर बीच मैदान में एक ऑल्टर क्रिएट करती है। यहीं जिनवो बताता है कि ये ऑल्टर पुराने जमाने में गॉड को अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए बनाए जाते थे। यहाँ लोगों की बलि देकर गॉड को समर्पित किया जाता था। तो यहाँ सभी बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने लीडर को आगे भेजते हैं। यहाँ सॉन्ग रेडी था अपनी बलि देने के लिए। सॉन्ग ऑल्टर में एंटर करता है। उसके ऑल्टर में एंटर करते ही एक रेड फ्लेम वहां जलने लग जाती है। तो यहाँ सभी एक एक करके ऑल्टर में जाने लगते हैं। यहीं जिनवो से हमें मालूम पड़ता है कि एक गेट को पूरा ओपन होने में 7 दिन लगते हैं एंड 7 दिन के अंतराल में वो गेट से ओपन हुए डंजन्स के बॉस को हरा दें तो वो डंजन वहीं समाप्त हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये स्टैचूज भी रियल वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगी। यहीं हम ये भी देखते हैं कि सभी के ऑल्टर में एंटर करते ही सारी रेड फ्लेम्स के साथ ब्लू फ्लेम्स भी जलने लगती है एंड इसके साथ ही गेट भी ओपन हो जाता है एंड साथ ही सारे स्टैचूज भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे में जब तक वो सभी आंख खोल के रखेंगे तब तक वो स्टैचूज आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आंखें ज्यादा देर खोले रखना इम्पॉसिबल था। ऐसे में किम एंड ये औरत डर करके एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं। उनके भागते साथ ही धीरे धीरे कर वहाँ का गेट बंद होने लगता है। यही लीडर जिनवो एंड जूही को भी वहाँ से भाग जाने को कहता है, बट जूही ने अपना हीलिंग मैजिक इतना यूज कर लिया था कि वो अब चल भी नहीं पा रही थी। तो ऐसे में जिनवो लीडर से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से भाग जाए, क्योंकि जिनवो का एक पांव कट चुका था एंड वो तैयार था उनका बलिदान बनने के लिए। ऐसे में लीडर जूही को बेहोश कर वहाँ से निकल जाता है। अब सारी मूर्तियां जिनवो की तरफ बढ़ती हैं। जिनवो वहाँ पड़ी तलवार उठा लेता है। जिनवो पर सभी वार करके एक एक करके उसे काटने लगती हैं। यही जिनवो इस बात से रोता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। यही उसकी फैमिली भी है जिसमें उसे अपनी माँ का इलाज भी करवाना था और अपनी बहन को कॉलेज भी भेजना था।
असल में वो वहां से बाहर जाना चाहता था, बट अब यहाँ एक मूर्ति उसमें अपना भाला फंसा जिन्वू को उस ऑल्टर पर गिरा देती है एंड एक मूर्ति अपना फाइनल ब्लो जैसे ही देने जाती है वैसे ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। बट साथ ही यहाँ एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो तो तुम नो पर क्लिक करो, अगर नहीं तो यस पर क्लिक करो। और इसी के साथ अगर गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम सब्सक्राइब पर क्लिक करो। बाय।